हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं पीटीटीटी और बीएसटीसी के। बीएसटीसी की जो तारीख है वह 30 जून घोषित की चुकी है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि 30 जून है वह आपकी तारीख घोषित हो चुकी है। 30 जून को आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी आपके पास अभी दिन बहुत कम है। अब दिन कम है तो आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन भी कौन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब आपको थ्योरी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। अगर आप अभी भी थ्योरी पर ध्यान दोगे तो यानी आपके पास 30 से 35 दिन और है, लगभग 35-40 दिन ले लेते हैं। उतने में आप थ्योरी पढ़ने में लगा दोगे। और राजस्थान की थ्योरी इतनी है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे 35 दिनों में सही से। तो इसलिए अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके लिए हम लगातार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लासें दे रहे हैं। और वैसे ही आज हम अगली क्लास आपके लिए लेके आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है, बिछोड़ा क्या है। थोड़ा शब्द को नाम से देखना है कि बिछोड़ा लिखा हुआ है या ना ही बिच्छुड़ी। अगर बिच्छुड़ी लिखा होता तो याद रखना वह क्या था, पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है बिच्छुड़ी। तो ठीक है, पर यहाँ पे बिछोड़ा है। आड़ोती क्षेत्र का एक लोकगीत, शेखावट क्षेत्र का एक लोकगीत, या गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य। तो ये जो बिछोड़ा है वह बिछोड़ा रहेगा हमारा आड़ोती क्षेत्र का एक लोकगीत रह जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वह हमारा क्या रहेगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला कौन सा राजस्थानी गीत प्रचलित था। गीत पूछा गया, वह भी कौन सा, राजस्थानी गीत पूछा गया है। ठीक है, ऐसे तो काफी गीत है जो अंग्रेजों के खिलाफ गाए जा रहे थे, पर जो राजस्थानी गीत था उसके बारे में पूछा गया है। तो गीत कुछ इस प्रकार है, रतन राणो, सभी, गोरा हटजा, भणत, या कोई नहीं। तो जो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह ये था कि इसमें गोरा हटजा, कौन सा, गोरा हटजा राजस्थानी गीत प्रचलित था। यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कोयलड़ी, मिचिबियो, ओलू, सुवटो आदि किस अवसर के गीत हैं। मृत्यु संस्कार के गीत, पुत्र जन्म के गीत, कन्या की विदाई याद के गीत, बारात में गाए जाने वाले गीत। जो सभी गीत हैं वह गीत कन्या की विदाई व याद के गीत हैं। क्या है, कन्या की विदाई व याद के गीत है। यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हर का इंडोला, हर का इंडोला क्या है। पुत्र पर यानी पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत यानी कि बुजुर्ग आदमी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, या विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, या गणगौर के त्योहार पर गाया जाने वाला गीत। तो इसमें जो सही क्या रहेगा, सही कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो इंडोला गीत है वह वृद्ध व्यक्ति यानी किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तब गाया जाने वाला गीत है। यानी जो आपका ऑप्शन बी है वह हमारा सही हो जाएगा कि वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, हिंडोला है। कौन सा, हिंडोला, याद रखना। यानी ऑप्शन बी है वह हमारा सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जंगल की जातियों के गीत किस प्रकार गाए जाते हैं। कि जो जंगल की जातियां होती हैं वह गीत किस प्रकार गाए जाते हैं, यानी वह किस प्रकार गीत गाते हैं। केवल पुरुष ही गाते हैं, या अकेले, या केवल स्त्रियां ही, यहाँ पे लिखा जाती नहीं पर यहाँ पता है गाती है। ठीक है, यानी केवल स्त्री ही गाती है, या स्त्री और पुरुष दल बनाकर गाते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वे काफी अच्छे ऑप्शन थे। एक तो ये हो गया कि सिर्फ पुरुष गाते हैं या महिलाएं गाती हैं। ठीक है, एक ऐसा है कि स्त्री और पुरुष दल बनाकर गाते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहने वाला है कि जो जंगल की जाति है वह गीत गाती है तो वह साथ में गाता है, यानी युगल गीत गाता है, यानी स्त्री और पुरुष दल बनाकर गाता है। यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि स्त्री और पुरुष दल बनाकर गाते हैं ये गीत। अगला गीत है
कि एक सरस लोक राजस्थानी गीत है। कौन सा गीत है? एक सरस जो लोक राजस्थानी गीत है जिसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा है, व्यथा छुपी हुई है कि जिसका संबंध तो तय हो चुका है, यानी उसका जो रिश्ता हो चुका है, किंतु विवाह में विलंब है, यानी विवाह में देरी हो रही है। तो उस समय वह कौन सा गीत गाती है? तो गीत कुछ इस प्रकार ऑप्शन में है। एक तो है जीरो। देखो जीरो गीत तो ऐसा है कि पत्नी अपने पति को जीरो खेती करने के लिए मना करती है, तब गाया जाता है। ठीक है, कहता है जीरो खेती काफी लंबे समय के लिए होती है जिसमें पत्नी अपने पति की विरह की आग में जलती रहती है, इसलिए वह उसे मना करती है कि आप जीरो खेती मत कीजिए। और दूसरा ऑप्शन कल्लाली। कल्लाली नहीं है, कल्याणी है। तो कल्याणी है तो ये गीत भी कौन सा है? सवाल जवाब का गीत है। ठीक है, फिर तीसरा है मोरिया। ठीक है, और फिर है पंछीड़ा। तो जो इसमें सही ऑप्शन जो हमारा रहेगा वह हमारा रहेगा पंछीड़ा और मोरिया में से एक। अगर हम देखें तो इसमें मोरिया जो गीत है ना वह सही रहेगा, यानी ऑप्शन सी। आपने गीत सुना होगा, मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात में, यानी तो वह याद में गाती है। वह किसकी याद में? वह व्यथा की याद में गाती है, यानी उसका विवाह नहीं हो रहा पर उसका रिश्ता है उसका हो चुका है, तब वह बालिकाएं गाती है। कौन सा गीत? मोरिया गीत गाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेम ख्यान नहीं है, यानी प्रेम से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन पे लागे सभी। दूसरा ऑप्शन है मुम्मल। मुम्मल ये एक प्रेम गीत है। मुम्मल एक लोद्रवा जैसलमेर की एक मुम्मल लोद्रवा की एक राजकुमारी थी। ठीक है, गोरबंद। ठीक है, और ढोला मारू मारुतर। ढोला मारू है ये भी एक प्रेम गीत है। ढोला और मारुनी नाम की राजा और राजकुमारी होती है, सॉरी राजकुमार और राजकुमारी होती है जिनका बचपन में ब्याह हो जाता है, ऐसा करके उनकी कथा है राजस्थानी में ढोला मारू की। तो ये भी एक प्रेम गीत है और मुम्मल भी प्रेम गीत है। जो गोरबंद है ये क्या है? एक प्रेम गीत नहीं है, यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही हो जाएगा कि गोरबंद प्रेम गीत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिचकी। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उदयपुर मेवाड़, जोधपुर मारवाड़, अलवर मेवात, सीकर शेखावटी, यानी किस क्षेत्र में हिचकी जो गीत है वह प्रसिद्ध है? तो वह क्षेत्र रहने वाला हमारा मेवात वाला, यानी जो अलवर साइड है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि अलवर मेवात में हिचकी गीत है वह प्रसिद्ध गीत है। अगला है आड़ोती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजा, ढोलक व मंजीरों के साथ गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो वह कौन सा लोकगीत है? पंछीड़ा, कल्लाली, यानी ये कल्याणी है, बार बार कल्लाली लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो एक कल्याणी है, आप याद रखना। ये सवाल जवाब गीत है। मोरिया या चिरमी, चिरमी म्हारी बाबू सारी लाडली। तो जो ढोलक और मंजीरों के साथ जो है वह ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों में तो वह पंछीड़ा गीत याद रखना कि अलगोजा, ढोलक व मंजीरों के साथ गाया जाने वाला आड़ोती ढूंढाड़ क्षेत्र में पंछीड़ा गीत है। कौन सा गीत है? पंछीड़ा गीत, यानी ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ या आड़ोती? तो जो ये गीत है वह ढूंढाड़ का है। कौन सा है? ढूंढाड़, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नहीं, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये ढूंढाड़ का नहीं है, ये आड़ोती क्षेत्र का है। कौन सा है? ये आड़ोती क्षेत्र का रखना, यानी जो ऑप्शन डी है वह सही होगा कि मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो ये आड़ोती क्षेत्र का है, ढूंढाड़ का नहीं है, याद रखना। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सही कर लीजिए, यहाँ पे आड़ोती क्षेत्र है। ठीक है, अगला निम्न में से संगीत जीवी जाति कौन सी है? ढाडी, राणा, सभी या कलावंत? जो संगीत जीवी जाति है वह संगीत जीवी जाति याद रखना ढाडी जाति को कहते हैं। किसको? ढाडी जाति को याद रखना। ठीक है, यानी ऑप्शन ए है वह इसका सही हो जाएगा कि ढाडी जाति ही संगीत जीवी जाति है। अगला है कि निम्न में से कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय
नहीं गाया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय नहीं गाया जाने वाला गीत कौन सा है? रमगारिया, बींद, लश्कारिया, रसला या लूर। लूर नहीं, यहाँ पे नूर होगा। क्या होगा? नूर, ठीक है, या नूर। जो नूर है वह राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? नूर। यानी इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नूर हो जाएगा, कि नूर नहीं होगा। ठीक है, कि कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय नहीं गाया जाता है, वह कौन सा गीत है? नूर गीत है। ऑप्शन ई सही रहेगा। अगला गीत दिया गया है, उसमें पूछा गया ये गीत किस क्षेत्र का है? तो गीत है हमारा ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू गीत किस क्षेत्र का है? उदयपुर का, सिरोही का, बीकानेर का या जोधपुर का? तो ढोला मारू जो गीत है वह सिरोही क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? सिरोही क्षेत्र। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कि ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का गीत है। अगला क्वेश्चन है, नया दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कामण, लावणी, ओल्यू या पावना? जब नया दामाद ससुराल आता है तो स्त्रियां पावना गीत गाती है। कौन सा? पावना गीत। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि पावना गीत गाया जाता है दामाद के ससुराल पधारने पर। नया नया दामाद है, फिर तो वह फूफा हो जाता है। जब नया नया है तब उसकी चाकरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत पाठ। लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पे लेखक का नाम पूछा गया है। लेखक कुछ इस प्रकार बताए गए हैं ऑप्शन में हमारे, भगवत शरण उपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, विनय महाजन या प्रेमचंद? तो लोकगीत पाठ के लेखक है वह भगवत शरण उपाध्याय होंगे। भगवत शरण उपाध्याय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, कि लोकगीत पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। अगला 16वां क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को बिना कहे लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, हमारे 50% जो वॉच करते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लोगों के लिए क्लास लेके आते हैं। अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम नई नई जल्दी से जल्दी क्लासें लेके आएंगे। अगला है, मोरिया थाई रे थाई एक। इसमें दूल्हे की प्रशंसा की जाती है, महिलाएं इर्द गिर्द नृत्य करती है। कौन सी है? कंजर गीत, सहरिया गीत, मीणा गीत या गारसिया गीत? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा गारासिया है तो वह सही रहेगा, गारासिया गीत है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कि मोरिया थाई रे थाई एक, इसमें दूल्हे की प्रशंसा की जाती है जिसमें महिलाएं इर्द गिर्द नृत्य करती है। कौन सा है? गारसिया नीत, सॉरी गारसिया गीत है, नीत नाम आ गया। अगला है कि रतवाई गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? जो रतवाई गीत है वह किस क्षेत्र में गाया जाता है? मेरवाड़ लिखिए, यहाँ पे मेवाड़ होगा। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़, मेवात या मारवाड़? यानी मेरवाड़ा है, सही है। मेरवाड़ा और मारवाड़ नहीं, तो दोबारा दे दिया, मैं सही से देखा नहीं था। मेरवाड़ा, मेवाड़, मेवात या मारवाड़? तो जो रतवाई गीत है वह हमारा मेवात क्षेत्र में है। कौन से? मेवात क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आदिवासियों का संगीत कैसा है? कि आदिवासियों जो संगीत है वह किस प्रकार का है? ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, ओजस्वी और संजीव, केवल महिला द्वारा गाया जाने वाला, नहीं ये तो नहीं है, हमने पहले बात कर ली थी। ठीक है, शास्त्रीय या गैर शास्त्रीय? ना तो इसमें शास्त्रीय से कुछ मतलब है ना गैर शास्त्रीय से मतलब है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा कि आदिवासी जो संगीत कैसा है वह रहेगा हमारा ओजस्वी और संजीव, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको इन क्लासों से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, विजिट तेजा क्लासेज। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। निम्न में से किस संगीत जीवी जाति के पुरुष जागरी कहलाते हैं? कामड़ा,
बैरागी, पातुर, सरगड़ा। संगीत जीव जाति के पुरुष, याद रखना, संगीत जीव जाति के पुरुष क्या कहलाता है? जागरी। तो वह है हमारा पातुर। कौन सा है? पातुर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। ये क्या है? वीरा गीत, याद रखना। आप सोचते हैं स्वागत गीत है, स्वागत गीत नहीं है, वीरा गीत है। केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। ये किस राग में गाया जाता है? मांड, मोड, पिल्लू, सारंग। केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, कौन सी राग है ये? मांड राग में गाया जाता है, याद रखना। मेरी तो मांड राग नहीं है, पर मैंने बस थोड़ा प्रयास किया है। तो ये मांड राग में गाया जाता है, याद रखना। केसरिया बालम मांड राग में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है लोकगीतों की भाषा कैसी होती है। देखो, जो लोकगीत गाए जाते हैं ना, यानी किसी राज्य के जो लोकगीत होते हैं, तो वह उस राज्य की जो जनता है उनको समझ आना चाहिए। यानी उनको तभी समझ आएगा जब जो भाषा है वह भाषा शैली वह नॉर्मल होगी। यानी जैसे मान लो यहाँ पे मारवाड़ी लोग हैं, आप अंग्रेजी में लोकगीत गाओगे तो अंग्रेजी का जो सॉन्ग होगा तो वह उनको कैसे समझ आएगा? तो वह लोकगीत कैसे होगा? तो लोकगीत तो हमें याद रखना उन्हीं की भाषा शैली में गाया जाता है, यानी आम बोलचाल। कौन सी? आम बोलचाल की ही भाषा में गाया जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा सही हो जाएगा। ना अनपढ़ है, ना शास्त्रीय, ना संस्कृत निष्ठ सॉरी, ये हमारा रहेगा आम बोलचाल की भाषा में। कभी भी पूछ ले, जैसे मान लो गुजरात के लोकगीत किस भाषा में, तो आम बोलचाल की भाषा में, याद रखना। ठीक है, कोई अलग भाषा शैली उनकी नहीं होती है, आम बोलचाल की भाषा शैली होती है, ताकि वहां की जनता को समझ आ सके। अगला है मारे छेल भंवर रो देश देश पणिहानियां ले गई रे नामक लोकगीत किससे संबंधित है? सारंग, कांगसियो, काजलियो, सुपना। तो आपने देखते समझ गए होगे कि म्हारो छेल भंवर रो कांगसियो पणिहानियां ले गई रे, ले गई रे, ले गई रे। क्या ले गई? कांगसियो ले गई, याद रखना। तो जो ये नामक गीत है वह कांगसियो से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि छेड़े किस अवसर पर गाया जाता है? जागरण, मधु आगमन, फसल कटाई, या मधु नहीं होगा, वधु होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, वधु आगमन हो सकते हैं, या शिशु मृत्यु पर। तो छेड़ है वह हमेशा याद रखना शिशु मृत्यु पर गाया जाता है। क्या? अब शिशु मृत्यु पर, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, कि छेड़े शिशु मृत्यु पर गाया जाता है। अगला लोकगीत और नाच किस भाषा में नाच किस में गाए जाते हैं? विशेष वाद्य यंत्रों पर, समूह में, कोई नहीं, या अकेले। तो लोकगीत और नाच किस में गाया जाता है? वह हमेशा रखना समूह में गाया जाता है, यानी अकेले नहीं, एक टीम बनाकर, अपना ग्रुप बनाकर ये गाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, या दक्षिणी राजस्थान। तो याद रखना ये पूर्वी राजस्थान की साइड में, धौलपुर भरतपुर साइड में। ठीक है, याद रखना धौलपुर भरतपुर है ना पूर्वी, तो ये पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है रसिया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ यानी खेती की शुरुआत, जब बीज की बुआई की जाती है तो उस समय गाया जाता है, कौन सा गीत है? ये आप सबको पता होगा, जो राजस्थान से है उसको तो कंफर्म पता होगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग देखते ही बता देंगे कौन सा गीत है। कामण, पपैया, तेजा गीत, जोरावा। बहुत ही शानदार ऑप्शन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कौन सा है इसका सही जवाब। ठीक है, इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का मुझे। विनायक पूजा के पश्चात यानी गणेश जी की पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बन्नड़े, गाडुलो, दोहद, अजमो। तो वह क्या होता है? बन्नड़े गाए जाते हैं, याद रखना, स्त्री द्वारा गाए जाते हैं ना बन्नड़े, जब शादी के अवसर पर रात्रि में। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग का वर्णन करता है? पीपली, सुपना, कागा या सभी? तो जो पति पत्नी के विरह के वियोग को वर्णन करने वाले पीपली भी है, सुपना है और कागा भी है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ये सभी है। अगला, निम्न में कौन सा लोकगीत पौधे को संबंधित करके गाया जाता है? हालरिया, पपैयो, चिरमी, कामण। तो ये लोकगीत है ना, जो एक शादी होने के बाद जब जो महिला होती है वह ससुराल चली जाती है, तब एक पौधे को संबोधित करके जो गीत गाती है, यानी उसमें पौधे में अपने भाई और अपने बाप को देखती है, यानी अपने पापा को देखकर वह गीत गाती है। तो उस समय जो गीत वह गाती है उसे कौन सा गीत होता है? वह होता है हमारा चिरमी म्हारी बाबू सारी लाडली। कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी, याद रखना, ऑप्शन सी। कि जो पौधे को संबोधित करके जो गीत गाया जाता है वह कौन सा गीत है? चिरमी है। ठीक है, ये किसके लिए गाती है? अपने भाई और अपने पापा के लिए गाती है। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? जो सारंग संगीत है वह किस समय गाया जाता है? संध्या काल में, प्रातः काल में, या रात्रि में, या दोपहर काल में? दोपहर काल में, या रात्रि, या प्रातः काल, या संध्या काल? तो जो सारंग गीत होता है वह दोपहर काल में गाया जाता है, यानी दोपहर बीत गए हैं उसके। ठीक है, यानी ऑप्शन डी कि सारंग गीत दोपहर काल में गाया जाता है। आंबो गीत कब गाया जाता है? भात भरते समय गाया जाने वाला गीत, बीरो भात भरने आयो म्हारी। पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत, ये किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, या रूठी रानी का गीत? राजस्थान में रूठी रानी कौन थी बताइए जना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, रूठी रानी कौन है? ठीक है, तो जो आंबो गीत है ये पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। कब? पुत्री की विदाई पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा राजस्थान का लोकगीत है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है? मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात को, जीरा, चिरमी, या सभी? तो इसका भी जवाब आप लोग बताएंगे। इसका जवाब एकदम आसान है, सिर्फ कमेंट ही करना है, आपको बताना है कौन सा है। सामने ही पड़ा है आपके, एकदम आसान सा है कि राजस्थान के कौन से लोकगीत हैं इनमें से। निम्न में से संगत युगम कौन सा है? सुवटिया, भील स्त्री द्वारा प्रदेश गया, पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए, पति को इस संदेश द्वारा पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है, सुवटिया। या दुपट्टा, शादी के अवसर पर दूल्हे की सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। ठीक है, तो इसमें जो सही क्या हो जाएगा? तो ये दोनों ही संगत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि ए और सी दोनों ही संगत है, सुवटिया और दुपट्टा दोनों संगत है ये। अगला है, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? इंडोलिया, घूमर, झोराव, हमसिडो? तो जो झूला झूलती है श्रावण माह में
जब श्रावण माह आता है तो महिलाएं इंडा इंडती है, यानी इंडोलिया गाता है। क्या है? इंडोलिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय इंडोलिया गाती है। राजस्थान में श्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए किस गीत को गाया जाता है? बेमाता गीत, पडवालिया, पडवालियो, या भणेत, या बादली। तो श्रम यानी काम करने से जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए भणेत गाते हैं राजस्थान में। क्या गाते हैं? भणेत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काजलियो एक भंगारी गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर गाया जाता है। असत्य देखने में। ओल्यू किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। कांगसियो वर्ग को जादू टोने से बचाए जाने वाला गीत है। यह अगला कौन सा है? पपैया दंपात्य प्रेम के आदर्श को परिचायक गीत है। तो इसमें जो असत्य है वह कौन सा? हमारा कांगसियो है। वर्ग को जादू टोने से बचाए जाने वाला गीत ये नहीं है, याद रखना। कांगसिया नहीं है। कांगसियो में आपको बताया था छेल भंवर जो कांगसियो मारी पणिहारा ले गई रे, ये तो वह है। तो हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा असत्य कथन हो जाएगा। अगला है, बधावा गीत गाया जाता है, यानी बधावा गीत कब गाया जाता है? किसी की याद में या किसी शुभ काम के पूरा होना पर। ससुराल में रह रही लड़की की जब पीहर की याद आए तब। दामाद के ससुराल जाने पर। तो बधावा गीत किसी शुभ काम के पूरा होने पर गाया जाता है, यानी आपका जब भी कोई शुभ कार्य पूर्ण हो जाता है तब आप लोग कौन सा गीत गाओगे? बधावा गीत गाओगे। कौन सा गाओगे? बधावा, यानी ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। जैसे आपको जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी आप जब नौकरी लग जाओगे, तो अब आप कौन सा गीत गाना है? आपको बधावा गीत गाना, याद रखना। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? प्रभातिया, लोटिया, जवारा, या जम्मो। तो ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत होते हैं प्रभातिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी सुबह के जब प्रभात का समय होता है तब जो गाया जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे के बाद वाला, तो वह गीत कहलाता है प्रभातिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विरहिणी नायिका यानी विरह की अग्नि में जल रही महिला द्वारा अनुभूति वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है? कोई विरह की अग्नि में तड़फ रही है, उसके लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण, लुम्बर, गाडुलो, या बारामासी। तो विरह की अग्नि में बारामासी गाएगी। कौन सा गीत गाएगी? बारामासी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो बताओ कैसी लगी? काले पिलो जी गुड शक्कर, या वाह नाइस, या मस्त। आप ही बताओगे कैसी लगी। मैं तो कहूँगा जी गुड शक्कर। गुड और शक्कर खाएंगे, गुड नहीं, गुड शक्कर। मैं तो ये बताऊंगा। आप लोग क्या बताइएंगे? जरा कमेंट में जरा जरूर बताइए। अगला हमारा, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? यानी जब घर में शादी होती है तो मोड़े पे, मोड़ा बोलते हैं राजस्थानी में, हाँ मोड़ा, या घर के मेन दरवाजे पे जब कोई अतिथि आता है तब हम उसका सत्कार वगैरह करते हैं, हम उसका तिलक विलक करते हैं, तब कौन सा गीत गाया जाता है? फागा, फलसड़ा, फतमल, या झुलरिया। तो याद रखना, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर हमेशा फलसड़ा गाया जाता है। कौन सा? फलसड़ा। आपने सुना भी होगा, नाम लेकर गाते हैं उसका।
ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है अजमो गीत गाया जाता है, यानी अजमो गीत कब गाया जाता है? पुत्री की विदाई पर, पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में, भात भरते समय, या गर्भावस्था के 8वें महीने में। तो जो हमारा इसका जो सही जवाब रहेगा वह हमारा ऑप्शन डी रहेगा, यानी जब कोई महिला गर्भवती होती है, ठीक है, जब उसका 8वां महीना होता है ना, तब अजमो गीत गाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? आज की क्लास में हम सारे गीत कर लेंगे एक साथ। अगर आज क्लास आपने कर ली है ना सही से, तो गीत से संबंधित कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? करुणा एवं वीरा के, हंसी के, वीरस के, या प्रेम के? तो विदेशिया जो गीत होते हैं वह करुणा एवं वीरा के होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लोकगीत है, आर्ट्स एंड कल्चर के जितने भी लोकगीत हैं हम आज की क्लास में सारे करने वाले हैं, याद रखना। अगला हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत। एक हमने पहले पढ़ा था, कौन सा था? बींद। कौन सा था हमारा? बींद, ठीक है। मरसिया, लाखा फूलनी के गीत, लश्करिया या लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य किया जाता है केला देवी के मंदिर में। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में, याद रखना। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली। लंगूरिया नृत्य काफी बार पूछा गया, लंगूरिया नृत्य वाला, लंगूरिया गीत, लंगूरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? केला देवी करौली वाला है, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें तो ये हमारा लश्करिया। कौन सा हो जाएगा? लश्करिया। ऑप्शन हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा गीत दिया है, थावरी तारा पाग में, रमजणियों ने पजणियों वागे। आप भी गाना इसको, थावरी तारा तारा पाग में, रमजणियों ने पजणियों वागे। यानी उक्त गीत के साथ किए जाने वाला पेजणा नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहले गीत गाना फिर बताना है हमें, ठीक है। आड़ोती, बागड़, मारवाड़ या मेवाड़? तो पेजना नृत्य व राज्य के बागड़ क्षेत्र से, याद रखना। किसे? बागड़। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित है? कुरजा, झुराव, अर्जस, वटिया। तो पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित कौन सा है? अर्जस। कौन सा है? अर्जस। ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। हाँ जी, अगला गीत है हमारा रसिया। कौन सा है? रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? अलवर जिले में, शेखावटी क्षेत्र में, भरतपुर धौलपुर जिले में, या आदिवासियों के क्षेत्र में? तो रसिया जो लोकगीत है हमारा वह मुख्यतः भरतपुर और धौलपुर जिले में प्रचलित, याद रखना। कहाँ पे? भरतपुर और धौलपुर यानी पूर्वी जिलों में, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसका भी सी हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक में दिया था कि लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है। तो जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक है वह मानती है किसका है? महिलाओं का योगदान मानती है, यानी पुरुषों का है, बच्चों का है, महिलाओं का या किसी का नहीं है। तो गवर्नमेंट बुक इसका महिलाओं का मानती है। इसका भी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। लगातार सी सी हमारे सही आ रहे हैं, तो बताना आप लोग अगले में कौन सा सही होगा। हाँ, इसमें बताना कौन सा सही होगा। मैं जब तक क्वेश्चन बोल रहा हूँ तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। अंदाज लगाइए तुक्का। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? मधुरता में, या खोई नहीं, या सोच, सादगी और लोकप्रियता में, या ले, सुर और ताल में? तो इत्तेफाक से इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सोच, सादगी और लोकप्रियता में लोकगीत शास्त्रीय संगीत से के मायने में अलग होते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 50। प्रणेत गीत का संबंध किससे है? प्रणेत, जन्म से, कोई नहीं, मृत्यु से, या विवाह से?
प्रणेत यानी प्रणिजन, प्रणिजन यानी विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि प्रणेत गीत है वे विवाह से संबंधित गीत है। अगला क्वेश्चन हमारा, उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप बताना ये किसका उदाहरण है, किस लोकगीत का है। कि वन खंडरी कोयल वन खंड छोड़ चली। क्या है? कि वन खंडरी कोयल वन खंड छोड़ चली। ठीक है, यह बताना ये किससे संबंधित है। और मैंने ये बताया भी है आपको, अभी कुछ पहले हमने इनके इससे संबंधित जो क्वेश्चन था और जो आंसर था वह किया था। आप लोग समझकर बताना है किससे जुड़ा हुआ है। क्या निम्न में से किस गाली गीत भी कहते हैं? इडोणी, पावणा, सुवटिया या सीठोणो? सीटणो। तो जो गाली गीत है वह कौन सा है? सीटणो है। कौन सा है? सीटणो, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? कुंभा, रतन सिंह, उदय सिंह या प्रताप? तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे जिसने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? वह थे कुंभा। कौन थे? कुंभा। एक बात याद रखना, नोट में लिख लेना कि कुंभा और समुद्रगुप्त वीणा वादक थे। कुंभा और समुद्रगुप्त क्या थे? वीणा वादक थे। और अकबर क्या था? नगाड़ा वादक था। अकबर क्या था? नगाड़ा वादक। यानी अकबर भी संगीत प्रेमी था। अगला हमारा, कल्लाली क्या है? मारवाड़ी लोकगीत, लंगा जाति का गीत, मेवाड़ी लोकगीत या जादू टोने का गीत? तो कल्लाली क्या है? मेवाड़ी लोकगीत है। कौन सा है? मेवाड़ी। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, कुंजा ए म्हारो भंवरो मिल दियो ए किस लोकगीत का मुखड़ा है? ये कुंजा ए म्हारो भंवरो मिल दियो। कुरजा, मुमल, काजलियो या पनिहारी? तो कुंजा ए म्हारो भंवरो ये कुरजा का है। किसका मुखड़ा? ये कुरजा का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो तो दोस्तों में शेयर करना ही है, आपको पता है। जो क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी लगनी चाहिए क्लास। निम्न में से किसने लोक वाद्य व लोक कलाओं के विश्व मंच तक ले जाने का अद्भुत कार्य किया था? कि निम्न में से किसने लोक वाद्य व लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अद्भुत कार्य किया था? डॉक्टर महेंद्र भाणावत, ग्वारी देवी या पद्म श्री कोमल कोठा? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।